हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल पर आपको मिलती है देश और दुनिया से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ, जिससे आपके मनोरंजन तो होता ही है और साथ ही आपको नई नई जानकारियाँ भी मिलती है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो काफी खास है। दोस्तों, हम सभी ने जापान की सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन के बारे में जरूर सुना होगा और हम सभी की इच्छा है कि अपने इंडिया में भी ऐसी ही सुपर फास्ट ट्रेन्स चलें। तो दोस्तों, बस समझ लीजिए कि आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई, क्योंकि बुलेट ट्रेन जैसे लुक्स और स्पीड वाली सुपर फास्ट ट्रेन अब अपने इंडिया में भी चल रही है, जिससे अब काफी लंबी दूरी की जर्नी में भी बस कुछ घंटे ही लग रहे हैं। अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम किस ट्रेन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया की बुलेट ट्रेन यानी कि वंदे भारत की। वंदे भारत अपने देश की सुपर फास्ट ट्रेन्स में से एक है, जो कि इंडिया में ही बनाई गई है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी सुपर फास्ट ट्रेन यानी कि वंदे भारत के बारे में होने वाली है, जहां हम आपको इस ट्रेन से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। तो अगर आपका भी इस ट्रेन में सफर करने का प्रोग्राम है तो यह वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि इस ट्रेन से जुड़ी सारी लेटेस्ट जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह वंदे भारत ट्रेन है क्या। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, एक इंटरसिटी हाई स्पीड इंडियन ट्रेन है। भारतीय रेलवे की यह ट्रेन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राउट्स पर चलती है। यह भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन है। क्या आपको पता है कि इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 कैसे पड़ा? क्योंकि इस ट्रेन को बनाने में पूरे 18 महीने का समय लगा था, इसलिए इस ट्रेन को ट्रेन 18 भी कहा जाने लगा था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में समय की क्या कीमत है। अब जबकि दुनिया के हर देश में हाई स्पीड ट्रेन्स अवेलेबल है, ऐसे में अपने इंडिया में भी हाई स्पीड ट्रेन्स का होना बहुत जरूरी हो गया था। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स न सिर्फ आपके समय बल्कि पैसे की भी बचत कराएंगी। इन ट्रेन्स की सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और इसकी वजह से इन्हें पुल करने के लिए किसी भी तरह के लोकोमोटिव की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से इनका टर्न अराउंड टाइम भी काफी कम हो जाता है। लुक और फील के हिसाब से भी यह ट्रेन शताब्दी ट्रेन से काफी बेहतर है। अगर हम नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन अपनी जर्नी करीब 8 घंटे में पूरी कर लेती है, जो कि इन दोनों शहरों के बीच में चलने वाली सबसे फास्ट ट्रेन से भी 40 से 50% कम है। शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि देश की हाई स्पीड ट्रेनों में से एक है, उसे भी इस दूरी को तय करने में करीब 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। यह ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड होती है और इनके बेहतरीन जीपीएस सिस्टम की मदद से पैसेंजर्स को आगे आने वाले स्टेशंस की जानकारी भी मिलती रहती है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाया गया था। यह ट्रेन हफ्ते के 5 दिन ही चलती है। दिल्ली से वाराणसी के बीच में यह केवल 2 स्टेशन कानपुर और प्रयागराज पर ही रुकती है। अभी इस ट्रेन से नई दिल्ली से वाराणसी तक एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सफर करने के लिए आपको 3,355 रुपए और चेयर कार में सफर करने के लिए आपको 1,805 रुपए देने होंगे। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को 3 अक्टूबर 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली से कटरा के लिए चलाया गया था। पहली वंदे भारत ट्रेन की तुलना में इस ट्रेन में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी दिन चलती है। इस ट्रेन में 16 कोच है, जिसमें 2 ड्राइवर कार्स, 12 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार्स हैं। दिल्ली से कटरा के बीच में यह केवल 3 स्टेशंस अंबाला, लुधियाना और जम्मू तवी पर ही रुकती है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन दिल्ली से कटरा तक की 655 किलोमीटर की दूरी को बस 8 घंटे में ही पूरी कर लेती है।
नई दिल्ली से कटरा की यात्रा के लिए इस ट्रेन की एसी चेयर कार का किराया 1665 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3055 है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 30 सितंबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को मुंबई के लिए रवाना किया। यह इंडिया की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये महाराष्ट्र और गुजरात की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। इस ट्रेन के चलने की वजह से यात्रियों को बहुत ही सुविधा हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बनाए गए इस नए रूट से अब आप मुंबई से गांधीनगर की दूरी अब पहले से और भी कम समय में तय कर पाएंगे। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हफ्ते के 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन सिर्फ 3 स्टेशन अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत पर ही रुकती है। इस ट्रेन में काफी नए और इम्प्रूव्ड फीचर्स जोड़े गए हैं और सिर्फ 52 सेकंड्स में यह ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच जाती है। इस ट्रेन में 16 पैसेंजर कार्स है जिसमें करीब 1128 पैसेंजर बैठ सकते हैं। ट्रेन में बैठने के लिए 2 तरह के कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार। एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स को 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है। अभी इस ट्रेन की एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सफर करने के लिए आपको 2505 रुपए और चेयर कार में सफर करने के लिए आपको 1385 रुपए देने होंगे। तो आइए अब इस ट्रेन की डिजाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस ट्रेन के बाहरी हिस्से में एरोडायनामिक डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ट्रेन के दोनों तरफ के हिस्से नैरो हो जाते हैं और इससे एयर रेजिस्टेंस भी काफी कम हो जाती है। यह ट्रेन पहले की ट्रेन्स के मुकाबले काफी हल्की है और इस ट्रेन में आपको एयरक्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। इस ट्रेन में आपको वाईफाई कंटेंट ऑन डिमांड फैसिलिटी भी मिलती है और साथ ही में मनोरंजन के लिए हर कोच में एक 32 इंच की LCD स्क्रीन भी प्रोवाइड की गई है। इस ट्रेन को फ्लड प्रूफ भी बनाया गया है, जिससे ये करीब 650 मिलीमीटर तक की फ्लड को झेल सकती है। इस ट्रेन के दोनों छोर पर ड्राइवर केबिन भी है। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक प्लग डोर्स, स्लाइडिंग फुटस्टेप्स जैसे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। इस ट्रेन में एयर प्योरीफायर और बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा भी दी गई है। पहली बार बायो वैक्यूम टॉयलेट किसी ट्रेन में लगाए गए हैं। अभी तक इस तरह के टॉयलेट सिर्फ एरोप्लेन्स में ही देखने को मिलते थे। इसके अलावा इन ट्रेन्स के वॉशरूम में टचलेस फिटिंग्स की सुविधा भी मिलती है। भारत में इस वजह से भी ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन्स नहीं चलाई जाती है, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसे स्टेशन ही नहीं है जो इन ट्रेन्स की स्पीड को झेल सके। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत 200 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की योजना है और इनमें से 32 स्टेशन पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा 2022 के बजट में अगले 3 सालों में ऐसी करीब 400 सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स चलाए जाने की योजना है। रेलवे ने देश भर के करीब 27 रूट्स पर इसे चलाने का फैसला किया है, जिसमें से कुछ रूट्स पर काम स्टार्ट हो गया है। चंडीगढ़ अंबाला रूट पर ट्रायल रन भी स्टार्ट हो चुका है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में 75 नई वंदे भारत ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा रेलवे ने वाराणसी से मुंबई, नई दिल्ली से अमृतसर और नई दिल्ली से पटना आदि जैसे काफी सारे राउट्स को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। हाल में ही साउथ वेस्टर्न रेलवे ने भी 3 नए रूट्स पर वंदे भारत को चलाने के प्रपोजल दिया है। इस प्रपोजल के तहत आने वाले टाइम में बेंगलोर से कोयम्बटूर, बेंगलोर से चेन्नई और बेंगलोर से हुबली तक नई वंदे भारत ट्रेन्स चलाने का प्लान है। इंडिया में और भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स चलाए जाने की योजना है, जिसके तहत अब महाराष्ट्र की मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में भी इस ट्रेन के डिब्बों को बनाया जा रहा है। इस फैक्ट्री में ट्रेन के 1600 नए कोच बनाए जाने की योजना है और एक कोच को बनाने में करीब 8 से 9 करोड़ रुपए लगेंगे। ऐसी आशा जताई जा रही है इन नई ट्रेनों में और भी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इनकी गति पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और अब ये ट्रेन्स 200 किलोमीटर की दूरी बस 1 घंटे में पूरी कर सकेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसी ही और भी ज्ञान से भरी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर चलिए जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।